हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबको DLED थर्ड सेमेस्टर अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो देखिए 12 प्रश्न तक बता चुके हैं। तो आज हम आप सबको जो ये 13 प्रश्न दिया है इसको बताएंगे। तो पढ़िए क्या है। 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा। देखिए 4 किलो का 420 रुपया है। देखिए यहाँ पर लिखिए 4 केजी चाय का मूल्य 4 किलो चाय का मूल्य देखिए 420 रुपया है। तब 1 किलो चाय का मूल्य कितना हो जाएगा। 420/4 हो जाएगा। यही होगा ना। देखिए 420 रुपया जब 4 किलो चाय का मूल्य है तो 1 किलो का निकालेंगे तो 420/4। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है 12 किलो चाय का मूल्य पूछा गया है तो कितना हो जाएगा 420/4 और यहाँ पर गुणे 12। तो देखिए इस 4 से इस 12 को काट दीजिए तो कितना आएगा 4 3 12 3 आएगा। अब इस 3 का गुणा इसमें कर लीजिए 420 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6 3 चौक 12 1260 रुपये आएगा। देखिए 4 किलो चाय का मूल्य 420 रुपया होगा तो 12 किलो चाय का मूल्य कितना होगा 1260 रुपया। ये देखिए जो बताए हैं ये बताए हैं एक ही नियम से। अब देखिए इसको हम आप सबको अनुपात और समानुपात के नियम से भी बता रहे हैं। तो देखिए अब अनुपात एवं समानुपात के नियम से तो देखिए क्या है 4 किलो चाय का मूल्य 420 रुपया। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए चाय। देखिए एक नियम से बता रहे हैं और कोष्टक में लिख लीजिए केजी में, इसका मतलब किलोग्राम। और उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य। तो देखिए क्या है 4 किलोग्राम है तो यहाँ पे लिखिए 4 किलोग्राम कितने रुपए का है 420 रुपये का। तो यहाँ पे लिखिए 420। अब देखिए कितना पूछा गया है 12 किलो का है। यहाँ पर कितना होगा मान लीजिए x। देखिए यहाँ पर ये जो चाय है चाय बढ़ रहा है तो नीचे के साइड रहेगा। उसके बाद मूल्य जो है मूल्य भी बढ़ेगा, इसीलिए इसका अनुपात जो है वो समान रहेगा। अब क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 4/12 समानुपाते 420/x। अब देखिए क्या होता है पहले वाले का गुणा लास्ट में होता है, उसके बाद दूसरे वाले का गुणा तीसरे में। तो करके देखिए यहाँ पर लिखिए 4 गुणे x बराबर 12 गुणे 420। अब जब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर तो क्या हो जाएगा 12 गुणित 420 और बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये जो 4 है गुणे में है इसीलिए क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इस 4 से इस 12 को काटिए तो कितना हो जाएगा 4 3 12 3 बार में कट गया। अब 3 का गुणा इसमें करा लीजिए 420 में तो कितना हो जाएगा 0 6 और 12। इसका मतलब 1260 ही आएगा ऐसे भी सालों करने पर। ये देखिए जो बताए हैं ये अनुपात एवं समानुपात के नियम से है और जो इससे पहले बताए थे वो था एक ही नियम से। अब देखिए अगला प्रश्न। ये देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है समानुपात किसे कहते हैं। तो देखिए समानुपात किसे कहते हैं जब अनुपात समान हो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए 4/5 और यहाँ पे लिख लीजिए 8/10। तो देखिए ये जो दोनों हैं इनका अनुपात समान है।
जैसे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो पहला वाला है इसको लिख सकते हैं 4:5 लिख सकते हैं, और उसके बाद अगले वाले को भी इसको भी 2 से काट दीजिए, इसको भी 2 से काट दीजिए, तो कितना आएगा 4:5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, अनुपात तो जो ये दोनों हैं ये समान हैं, इसी को कहते हैं समानुपात। जब अनुपात समान होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो दिया है अनुलोम समानुपात, इसको पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है। जब दो राशियां x व y इस प्रकार संबंधित हो कि x के बढ़ने पर दूसरी राशि y में उसी अनुपात से वृद्धि हो, अथवा x के घटने पर y में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशि अनुलोम समानुपाती कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जब x बढ़ेगा तो y भी बढ़ना चाहिए, या फिर x घटे तो y भी घटना चाहिए, तो वही है अनुलोम समानुपात। अब देखिए इसके बाद क्या है, तथा इस तरह के संबंध को अनुलोम समानुपात कहा जाता है। जो ये संबंध है इसे अनुलोम समानुपात कहा जाता है। अनुलोम समानुपात को सीधा अनुपात कहते हैं। देखिए जो अनुलोम समानुपात है उसको ही सीधा अनुपात कहते हैं। अनुलोम समानुपात के दोनों राशियों को एक दिशा में इंगित करने वाले तीरों को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे देखिए यहाँ पर जैसे दोनों रहेंगे तो नीचे साइड या फिर दोनों ऊपर साइड रहेंगे, यही है। ऐसे इसको इंगित किया जाता है, इसका मतलब निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो देखिए इसको पढ़ लीजिए जो दिया है इसमें, अनुलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। अब इसी के बाद देखिए प्रश्न नंबर 16, प्रतिलोम समानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए प्रतिलोम समानुपात किसे कहते हैं। प्रतिलोम समानुपात को उल्टा अनुपात भी कहा जाता है। देखिए जो प्रतिलोम समानुपात है उसको हम उल्टा अनुपात भी कहते हैं, उल्टा समानुपात भी कहा जाता है। इस प्रकार के समानुपात में एक राशि x का बढ़ना, x देखिए जो x है वो जब बढ़ेगा तो y जो है ये घटेगा, यही है प्रतिलोम समानुपात। जब x जो है वो बढ़ रहा है तो y क्या होगा, घटना चाहिए, तभी होगा प्रतिलोम समानुपात। y का मान घटाने पर x का मान बढ़ता है। देखिए जब x का मान घटाएंगे तो क्या होगा, y का मान बढ़ेगा, और जब y का मान घटाएंगे तो x का मान बढ़ेगा, यही है। तो अब देखिए क्या है, प्रतिलोम समानुपात की दोनों राशियों को विपरीत दिशाओं में इंगित करने वाले तीरों से निरूपित किया जाता है। देखिए एक तीर ऊपर साइड रहेगा, एक तीर नीचे साइड रहेगा, ऐसे ही इसको इंगित किया जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 17, देखिए प्रश्न नंबर 17 जो है इसको पढ़िए क्या है। एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु, देखिए एक छात्रावास है, 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। देखिए 50 छात्र हैं तो उनके लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, देखिए जो 30 छात्र हैं उसी छात्रावास में और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी, यही पूछा गया है। तो एक साइड लिख लीजिए छात्र, यहाँ पे एक साइड देखिए छात्रों लिख लीजिए, और एक साइड लिख लीजिए दिनों। तो देखिए क्या है, 50 छात्र हैं, 40 दिन के लिए भोजन है। तो अब देखिए इसी के बाद क्या है, 30 छात्र और आ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 50 और 30 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखिए 80 छात्रों के लिए मान लीजिए x दिन का भोजन है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो क्या है, ये जो छात्र हैं छात्र बढ़ रहे हैं, तो इसका तीर नीचे साइड बनाइए, और तो अब तब क्या होगा, जब छात्र बढ़ेंगे
तो दिनों का संख्या क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब संबंध क्या है, विपरीत है। तो जब इसका तीर नीचे साइड आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऊपर साइड हो जाएगा। देखिए सब कुछ डिपेंड है इसी तीर पर। तो देखिए ये जो इसका टेल है इस साइड से लेते हुए हेड साइड आएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 50/80। इसी के बाद करेंगे समानुपाते, ये जो यक्स है इसको लिखेंगे और उसके बाद अनुपाते 40। अब देखिए पहले का गुणा लास्ट में करना है, उसके बाद दूसरे का गुणा तीसरे वाले में करना है। तो देखिए अब आगे, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 गुणे ये जो 40 है इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 40 बराबर क्या लिखेंगे, 80 गुणे x। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 गुणे 40 बटे 80 हो जाएगा और उसके बाद बराबर x हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 50 गुणे 80, 50 गुणे 40 बटे 80, क्योंकि यहाँ देखिए जो 80 है ये गुणे में है, तो जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए इस 1 0 से इसको काटिए, इस 4 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। इस 2 से इस 50 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 25। जो ये भोजन है ये 25 दिन ही चलेगा। इसका आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ तक देखिए आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।